Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are fortunate to have with us हम लोग भाग्यशाली हैं हमारे साथ है ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. Short introduction about प्रभु जी. प्रभु जी NIT भोपाल से बीटेक किए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में in 2008 and then Prabhu worked in Reliance Infrastructure. He was there as assistant manager. He worked for 2.5 years and then after that he thought of dedicating his life for some higher cause for propagating this Krishna consciousness. So Prabhu joined ashram in 2011 here in ISKCON Ujjain. He served in many capacities. He was working in, served in this manufacturing department, and then Prabhu became the co-president of ISKCON Ujjain. Along with that, Prabhuji also currently assisting in Sannyas Ministry as the secretary. Prabhu is a well-known and renowned speaker, motivational speaker. He inspires many bureaucrats, the IAS and RPS, mainly the high-profile personalities of the society. So we are fortunate to have his wonderful discussion today. So let us welcome Prabhuji. Without chanting once Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. ज्ञानतन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशानि. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधना नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यः सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं इसका उज्जैन में आकर के? इसका में कुछ भी पूछो आंसर देके होता है. जैसे मुसलमानों में होता है ना, आमीन आमीन, वो प्यारी बोल. कभी कोई बात थोड़ा सा उदास है, मुझे उसको हंसाना रहता है तो उसके पास जाकर बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तुरंत हंस देता है. ओके, तो क्या है हमारा टॉपिक आज का, निष्ठा कैंप का टॉपिक डिवीड निकला. ठीक है, टॉपिक है मॉरलिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंटल मॉरलिटी. तो इन जनरल तो कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करता है तो लोग उसको हीरो मानते हैं, हीरो बोलते हैं, है ना. अब देखिए ना, इंटरनेट में कोई व्यक्ति थोड़ी सी गाय की सेवा करता नजर आ जाता है तो उसमें मतलब बहुत कमेंट्स मिल जाते हैं कि देवता समान व्यक्ति है ना, क्योंकि प्रिंसिपल्स मॉरलिटी से फॉलो नहीं हो पा रहे सही से. स्क्रिप्चर्स में कभी कभी कुछ बहुत सारे इंसिडेंसेस हमको ऐसे दिखते हैं जिसको देख करके हमारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है, या कोई दूसरे उनका कंफ्यूजन हमारे सिस्टम में बम्बार्ड कर सकते हैं. इसके लिए ये कंसेप्ट क्लियरिंग टॉपिक है ताकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. सुभाष चंद्र बोस जो है बोलते थे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, है ना. मैं बोलता था हमारे प्रचारकों से, आप मुझे क्लैरिटी दो, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, है ना. क्योंकि बिफोर द कमिटमेंट कम्स क्लैरिटी इज नीडेड. स्पष्टता होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर
कैसे हम कमिट कर पाएंगे अपने आप को? तो people do commit themselves to the things they relate with, है ना? That's why conceptual clarity is needed. तो आज हम इस टॉपिक पे मेनली फोकस करेंगे, आसपास जो थोड़ा बहुत समझ में आए, दिमाग में आएगा तो चर्चा करूंगा इसे। बट इन जनरल कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति के पाथ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलिए। एक पाइप है 10 मीटर लंबा, उसमें अगर छोटे छोटे छेद होंगे तो पानी अब यहाँ से इनपुट होगा, पता चला कि 2 सेकेंड्स पर लीटर, परंतु आउटपुट पर 2 सेकेंड पर लीटर थोड़ी मिलेगा क्योंकि बहुत सारा चीज से निकल जाएगा, है ना? तो इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में अगर एक छोटी सी चिंगड़ी में ही अगर दर्द है, पूरी बॉडी स्वस्थ है, पर बार बार ध्यान हमारा चिंगली की तरफ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से डाउट्स आर लाइक डेमन्स, प्रभुपाद है, डाउट्स आर लाइक डेमन्स। तो इन छोटे छोटे डेमन्स को हमको जो है वो क्लियर करके आगे बढ़ना जरूरी है ना? खासकर वो डाउट्स जो कि हमारे जीवन से बहुत जिनका लेना देना है ना? और जो डाउट्स जस्ट आउट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी आते हैं उनको हम साइड में भी रख सकते हैं। जिन डाउट्स का हमारे जीवन से लेना देना है उनको हम साइड में नहीं रख सकते, है ना? उनका स्पष्टीकरण जरूरी है। तो मॉरलिटी इज वेरी एसेंशियल। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पेशली ये लोग जो है ये मॉरल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए फेमस रहते थे, है ना? क्षत्रिय जो है वो बाय फोर्स जो है वो लॉ को एस्टैब्लिश करना जानते थे, और ब्राह्मणर्स यूज्ड टू गिव नॉलेज। बाय गिविंग नॉलेज दे यूज्ड टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल, ताकि लोग जो है वो मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और क्षत्रिय और वैश्य क्लास जो है वो बेसिकली सपोर्ट करती थी, है ना? वैश्यास विल सपोर्ट थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू बिजनेस, थ्रू फार्मिंग, थ्रू काउ केयर, है ना? एंड शूद्रास विल आल्सो सपोर्ट थ्रू कारपेंटरी, थ्रू प्लम्बिंग, थ्रू बिल्डिंग big architectures, through cleaning. Many activities are involved. So in that way, to the degree the whole environment has this fragrance of morality, everyone becomes the beneficiary. हर एक व्यक्ति जो है वो लाभान्वित होता था। अभी कलयुग में क्या है कि इमोरलिटी बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंस ले चुकी है ना? आप किसी भी सेक्टर में चले जाए गवर्नमेंट के, सभी जगह जो है वो करप्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह घुस चुका है ना? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, है ना? तो इसी प्रकार से हर जगह करप्शन घुस ही चुका है। तो वेरी वेरी dangerous situation. But following the principles of morality is very good, very much appreciated. Only a person who has some goodness will be able to hold the principles of morality. But many a times a situation comes where morality is to be given up in order to accept higher principles, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को फोड़ा हुआ है ना? उसका ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा दर्द तो देना पड़ेगा ना, तो जा करके उसका फोड़ा ठीक होगा, है कि नहीं? तो in that sense, this is principles of transcendental morality we also need to understand. इसके लिए श्री प्रभुपाद एक फेमस स्टोरी बताते थे, किस प्रकार से एक कसाई अगर गाय के पीछे, है ना, कुछ धारदार हथियार लेकर के दौड़ रहा है और गाय भी दौड़ रही है, दौड़ करके गाय जो है वो लेफ्ट साइड मुड़ गई, है ना? एक मोड़ आया जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों से लेफ्ट से मुड़ गई, और सामने एक ब्राह्मण बैठा है और कसाई उससे पूछता है कि तुम बताओ कि गाय कहाँ मुड़ी? तो जिस ब्राह्मण ने जीवन भर सत्य बोला है, असत्य कभी नहीं बोला है, वो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी लगाएगा, है ना, ब्राह्मण का कर्तव्य ही विल ऑलवेज से ट्रुथ, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी लगाएगा
तो बता देगा, गाय लेफ्ट मोड़ी और कसे जाके उसको मार डालेगा, है ना। पर अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ हायर मोरालिटी या ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी लगाएगा तो वहां पे वो झूठ बोल देगा। क्या बोलेगा कि गाय जो है वो तो राइट गई, तो कसाई राइट गया, गाय लेफ्ट गई, गाय बच गई, कसाई का नहीं मिला। तो इसको बोलते हैं राइट वर्सेस मोर राइट, है ना। व्हाट वाज राइट इन दिस केस, टू से ट्रू इज राइट, बट हियर टू से फॉल्स इज मोर राइट, है ना। तो जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, इट इज राइट, बट कुछ एक गलतियों पे उनको सजा भी देनी चाहिए, दैट इज मोर राइट, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। सो इन दैट वे बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस इज मोर रिक्वायर्ड देन फैसिलिटेशन, है ना। प्रभुपाद जी दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बच्चा है जिसको डायरिया हुआ है ना, और छोटा बच्चा है 5 साल का, और उसकी बड़ी बहन है 10 साल की, और माँ कुछ काम से 2 घंटे के लिए उसको मार्केट जाना चाहती है, बोलती है कि ये कुछ भी खाने के लिए मांगे तो उसको केवल तुम कुछ ही केला ट्रॉल जूस वगैरह कुछ देना, है ना। वो फ्रिज के अंदर जो केक पेस्ट्रीज रखे वो कुछ मत देना। पर जैसे ही बच्चा उसका छोटा भाई रोना शुरू करता है कि मुझे केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, तो तुरंत ही बहन का हृदय पिघलता है और वो फ्रिज से निकल करके पेस्ट्री का चौड़ी सबको उसको खिला देती है। तो यहाँ पे क्या है कि मोर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज हिज हेल्थ दैन टेस्ट, है कि नहीं। तो वहीं पे माँ होती समझदार कोई व्यक्ति होता तो उसको नहीं देता, भाई बिकॉज टेम्पररी डिससेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो राइट वर्सेस मोर राइट, बहुत सारे केसेस आपको उस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि विभीषण को रावण का साथ देना चाहिए था, बोले भाई भाई का साथ नहीं देगा तो कौन देगा, करेक्ट। सो इट वाज राइट ऑन द पार्ट ऑफ विभीषण टू align with uh, the Ravana, but he considered to his more right to adhere with the principles of dharma and to be with Lord Ram, who is known for establishing dharma. Right versus more right, morality versus transcendental morality. कृष्ण बुक में एक चैप्टर आता है जिसमें कृष्ण बलराम पिकनिक में जाते हैं, उनको भूख लगती है तो कुछ अपने मित्रों से बोलते हैं कि पास ही में कुछ ब्राह्मणों का घर है, उनसे जाकर के आप कुछ खाने पीने का ले आओ। बच्चे आते हैं, ब्राह्मण लोग अपने कुछ यज्ञ वगैरह में बिजी रहते हैं, तो उनको ऐसे मना कर देते, बोला कि हम व्यस्त है, तुम लोग भागो यहाँ से। दोबारा वो लोग वापस आते हैं कृष्ण बलराम के पास में, और बोलते हैं कि ब्राह्मणों से मांगा और कुछ भी नहीं मिला, उन लोग अपने यज्ञ अनुष्ठान में बिजी हैं, भगा दिए। तो कृष्ण बलराम क्या बोलते हैं कि तुम अभी ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे मांगो। तो पत्नियों के पास जाते हैं, जैसी पत्नियों को पता चलता है कि कृष्ण बलराम ने मांगा है, तो भले चाहे उनके पतियों की इच्छा नहीं थी कुछ भी देने की, वो न केवल उनको देती बल्कि बोलते हैं कि हम खुद ही चलते हैं उनको सर्व करने के लिए, है ना। तो इट वॉज राइट टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हस्बैंड, बट इट वॉज मोर राइट टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कुब्जा, उसकी लाइफ सोल अर्निंग जो थी वो सैंडलवुड पेस्ट जो कंस के लिए ले जाती थी वही थी, और तो जब कृष्ण सामने आए तो उसने बिना हिचक के कृष्ण को वो ऑफर कर दिया, इसके बदले में उसको अच्छी खासी सजा भी कंस के हाथों हो सकती थी। तो इट वाज राइट टू सर्व द बेस्ट ऑफ द आइटम्स टू किंग, बट इट इज मोर राइट टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, है कि नहीं। विदुर के पार्ट में देखें तो इट वाज राइट कि वो धृतराज जो भी किंग है उनके प्रति सबमिसिव रहे, but he considered it more right to open his mouth and to chastise Dhritarashtra and to chastise Duryodhana that what they are doing is wrong. As a effect of it, विदुर को निष्कासित कर दिया गया हस्तिनापुर से, but still he considered it more right to adhere to the principles of dharma than to align with the normal codes of just following the king. For Rukmani, it would have been right just to obey what his elder brother and father is saying,
to just marry Shishupal, but she considered it more right to give her hands to Krishna. Even she plotted her kidnapping plan, है ना? Because she considered it more right to be with Krishna lifelong than just to be right of just following the principles of normal dharma of obeying to one's mother or one's elder brother. Correct? I give so many examples from scripts. आपके दिमाग में कोई आता है क्या? It was right for Prahlad to obey Hiranyakashipu, but he considered it more right to follow the injunctions, Shastric injunctions of accepting the Supreme Personality of Godhead as his life and soul. बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठेगा प्रभु वाला, क्योंकि he was already like he already took an extreme extent. और wonderful examples आते हैं, जैसे भीष्म पितामह considered it right to follow the vow which he has taken that he will always be submissive toward the king. But जब द्रौपदी को disturb किया जा रहा था, तो it was more right to protect Draupadi than to continue with his vows. I will always remain submissive toward the king. Haridas Thakur, rather than following the Muslim dharma, he continued as the Vaishnava dharma. Yeah. So normal Muslims used to criticize him, है ना? कि हरिदास को क्या हो गया, इतने ऊंचे मुसलमान कुल में जन्म हुआ है इसका, और ये देखो ये तो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहा है. तो so in that way if you will contemplate, you will also get many things, right versus more right. So in general the formula is that one should continue with the principles of morality. Why? Because people do not follow this morality. प्रभुपाद जी इसमें एक स्टोरी बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, वो रास्ते से जा रहा है और उसे एक पर्स पड़ा हुआ मिलता है. तो अगर वो भोगी होगा तो उस पर्स में जो भी पैसे ले रखे हैं उसको अपने भोग में लगा देगा, त्यागी होगा तो उसको त्याग देगा, है ना? और अगर वास्तविकता में जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, वो देखेगा कि किसका पर्स है, कैसे मैं इस व्यक्ति तक इस पर्स को पहुंचा सकता हूँ, है ना? तो यह है भक्त की मेंटालिटी. जैसे भक्त जो देखता है कि ना, ये भक्त देखता है कि ये जो व्यक्ति है ये अल्टीमेटली तो कृष्ण को ही बिलोंग करता है, कृष्ण से इसका संबंध है ना? तो किस प्रकार से सभी जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाना उस व्यक्ति को उसका पर्स देने वाली बात है ना? तो चैप्टर नंबर 5 भगवत गीता फर्स्ट एंड सेकंड वर्सेस के पॉइंट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा बड़ा रेजेंशिएट समझते हैं, है ना, बोले 21 दिन से खाना नहीं खाया, रे बहुत बड़े वैरागी आदमी है, बोले वो वैरागी, इट इज बेटर देन भोग ऑलवेज. वैरागी इज ऑलवेज, वैरागी विल ऑलवेज स्कोर much higher marks than bhoga. No doubt about it. But at the same time, since this body itself is not ours, है ना, तो इसका अर्थ है the best thing is to engage this body in Krishna service. ऐसा लिखते हैं शिव प्रभुपाद चैप्टर नंबर 5 पर 5.2 के परपोर्ट में, है ना? जैसे आपका क्या नाम है प्रभु? तो आपके पास बाइक है, किसके पास बाइक है आपके यहाँ बताइए? बाइक किसका आपके पास है? क्या नाम है? कौन सी बाइक है सत्य प्रकाश? अच्छा ठीक है, सत्य प्रकाश जी के पास बाइक है ना? और प्रभु सपोज कीजिए सत्य प्रकाश जी की बाइक बेच करके आ जाए और गरीब वहां पैसा दान कर देंगे तो आप तो क्या बोलेंगे, बहुत नेकी का काम किया इन्होंने? नहीं किया, क्योंकि बाइक थी नहीं इसकी, बाइक तो सत्य प्रकाश जी की है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जब सारी चीजें भगवान को बिलोंग करती हैं, है ना, हम भी भगवान को बिलोंग करते, दूसरे भगवान को बिलोंग करते हैं, तो फिर mere renunciation would be considered all in all, है ना? हाँ, ये सत्य प्रकाश जी की बाइक को बेच करके गर्लफ्रेंड पे पैसा उड़ा देते, उससे तो बेटर काम होता है कि ये चैरिटी कर देते उस पैसे की. Correct. As compared to extreme negative, this will be considered positive, but it is not whole soul positive. इस चीज को समझने का प्रयास करें. तो इसीलिए बोला जाता है कि हमको अननेसेसरी बॉडी को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है.
कष्ट अगर देना चाहिए तो हमको तपस्या के लिए कष्ट देना चाहिए, तब वो दिव्य है ना। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिकली जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतने हमारे जीवन से कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाती है ना। नहीं तो पूरा जीवन इतनी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ चलता है। अभी देखिए आजकल के समय में जो फैसिलिटीज एक मध्यम वर्गीय है ना मनुष्य को मिलती है, वो फैसिलिटीज पहले किंग्स यूज्ड टू एंजॉय। जैसे आज आपको गर्मी में गर्मी नहीं झेलनी पड़ती है, आप कूलर एसी चला लेते हो, है ना। पहले किंग्स यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ सर्वेंट जो कि पंखा इनके चलाते रहते थे, क्योंकि नॉर्मल आदमी था थोड़ा गर्मी में ही रहता है कि नहीं। अभी जैसे आप बस टैप खोलते आपको पानी मिल जाता है। आज से 200 साल पहले थोड़ी ऐसा अरेंजमेंट था। हम आज से 30 साल पहले हमारे गुलाबगंज गांव में जाते थे तो सब लोग कुएं से पानी भर करके घर तक लाते थे, है ना, जस्ट 30 इयर्स बैक। तो ये फैसिलिटीज किंग के पास थी कि उनका कोई पानी भर के लाता था और उनको पानी एज मिल जाता था, है ना। तो द फैसिलिटीज व्हिच प्रीवियसली किंग्स यूज्ड टू हैव, नाउ इवन नॉर्मल पर्सन इज हैविंग। आज से 1990s के शो में हम लोग एक जादू का गोला देखते थे, है ना, वो सीरियल्स वगैरह आते थे, तिलिस्मी बाबा ऐसा वैसा कैसा, तो उसमें जादू का गोला से जो भी उसमें देखना चाहते थे उसमें दिख जाता था। आजकल हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जो देखना चाहे उसको गूगल सर्च करके देख लेता है कि नहीं। तो पहले चीजें कल्पना के बाहर थे, है ना। तो आज के समय में नॉर्मल व्यक्ति बहुत सारी वो फैसिलिटीज किंग्स यूज है, पर फैसिलिटीज फाइनली कर क्या रहा है, केवल वो मानसिक तुष्टि कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। अभी देखिए कल मैं गया था विजय कुमार शुक्ला जी के घर में, वो हाई कोर्ट के जज हैं, 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। वो बता रहे थे कि क्रिकेट में अभी इंदौर में जो क्रिकेट हुआ था ना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, तो बोले इंदौर की कैपेसिटी मात्र 30,000 है, ओनली 30,000 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड। तो टिकट्स की इतनी मारा मारी की 1500 की टिकट 15,000 में बिक रही थी, इतनी मारा मारी थी उस जगह। अब जो व्यक्ति आगे बैठा है उसको तो फिर भी थोड़ा अच्छे से दिखता है, तो एकदम पीछे बैठा होगा तो उसको तो उतना दिखाएगा भी नहीं सही से, है ना। बहुत छोटे छोटे से देखेगी, मेरे सामने विराट कोहली खड़ा है छोटा सा ही देखेगा वो असली में, तो कैमरा में बड़ा देखेगा, तो कैमरा में तो यहाँ भी टीवी में मोबाइल में बड़ा ही दिखता है तो ये केवल मानसिक भ्रम रहता है व्यक्ति का, जिस कारण से व्यक्ति, है ना, व्यक्ति को एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। हम इंदौर स्टेडियम जाकर के मैच देख करके आए हैं, वो स्टेडियम के साथ सेल्फी खींचता है तो उसको मानसिक तुष्टि मिलती है और कुछ नहीं है। तो पैसा जितना तो व्यक्ति खर्च करता है ना, एक लेवल के बाद में पूरा का पूरा मानसिक तुष्टि पे ही खर्च करता है ना। तो रिक्वायरमेंट व्यक्ति को 4 व्हीलर की हो सकती है, पर उसके लिए आपको 35-40 लाख की BMW ही खरीदनी पड़ेगी, इसकी आवश्यकता नहीं। वो दैट इज डिजायर, दैट इज नॉट नीड, है ना। तो ये इन दैट वे, since people have not become Krishna conscious, so that's why the whole life goes in making the endeavor to satisfy the mind. That's all. किसी हीरोइन के घर में पता चला 600 जोड़ी जूते चप्पल निकले, भाई 2 पाँव में 2 ही पहनोगे ना, है कि नहीं। नीट की बात करो तो 3-4 जोड़ी में हो जाता है, उसके लिए 600 की जरूरत नहीं। बाकी 4 के ऊपर जितना है उतना थोड़ा मानसिक तुष्टि का प्लेटफॉर्म है। कोई बोले एक सामान्य घर में जिसमें 2 लोग रहते हैं, 1.5 से 2 किलो नमक में हो जाती है कुकिंग एक महीने में, है ना। कोई बोले हमारे पास तो 20 किलो नमक आता है हर महीने, कोई बोले हमारे पास 200 किलो आता है, कोई बोले हमारे तो 2000 किलो आता है नमक। खाओगे तो 2 ही किलो, बाकी तो एक्स्ट्रा ही, बाकी तो फिर आपको केवल मानसिक तुष्टि है कि यू आर एबल टू थिंक इतना है हमारे पास। नमक का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि फालतू चीज है, 2 किलो से ज्यादा जितना है फालतू ही है। तो इस प्रकार से the whole world is chasing after the mirage of self gratification because of not getting established in serving Krishna. That's why. क्योंकि if you serve Krishna, you will be happily situated. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश who is known as the Krishna, master of sense, उनकी सेवा करोगे तो आपके सेंसेस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेंगे। नहीं तो उन्हीं सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 1,500 की टिकट
15,000 में खरीदनी पड़ेगी, है ना? So that is the thing. So don't ever get confused by this principle of transcendental morality wherever it is, wherever like some cases study you find in the scriptures, because the things are done in a way that people get the higher understanding. कंस ने वसुदेव की बात मान के देवकी को छोड़ा था, क्योंकि वसुदेव ने क्या प्रॉमिस किया था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले करूंगा, करेक्ट? इस कारण से शुरुआत के जो 6 पुत्र हुए थे वो वसुदेव ने कंस के हवाले किए और कंस ने उनको मार दिया। 7वां पुत्र बलराम तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसपोर्ट हो गए थे, तो फिर कंस को समझ में ही नहीं आया, है ना? पर 8वां पुत्र जब कृष्ण हुए थे तो क्या वसुदेव कृष्ण को लेके गए थे कंस के पास पे? नहीं गए थे। That is transcendental morality, correct? From the normal course of morality, he should have handed over the 8th child also to Kamsa, but he applied the modes of transcendental morality. कर्ण को लगता था कि दुर्योधन ने उसकी मदद की है, इस कारण से दुर्योधन का इसको साथ देना चाहिए, भले दुर्योधन सही हो कि गलत हो, है ना? कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले बताया कर्ण को कि तुम्हारे असली भाई तो पांडव ही है ना? तुम चाहे तो पांडवों की तरफ युद्ध लड़ो, या युद्ध नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। और कंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी में अटक गया, उसको ये नहीं लगा कि कृष्ण की बात सुननी चाहिए हमको, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी में रखते हुए उसने जो है दुर्योधन का साथ दिया, और अल्टीमेटली दुर्योधन भी गया और कर्ण भी गया, है ना? तो इस प्रकार से बहुत कंफ्यूजिंग आता है लोगों को मॉडरेट ट्रांसलेट हो रहा है। सती, शिव जी ने वार्न किया था सती को कि दक्ष के यहाँ मत जाओ, यू विल बी हाईली डिससैटिस्फाइड, और हमको तो आमंत्रण भी नहीं आया है। तो सती ने कहा कि अरे पिताजी के घर से आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, हम तो वैसे ही जा सकते हैं। फिर भी शिव जी ने वार्न किया कि यू विल बी हाईली डिससैटिस्फाइड बिकॉज ही डजंट रिस्पेक्ट मी। उसके बाद भी सती गई है, देखा वहां पे कि किस प्रकार से शिव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, और दक्ष उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो दैट एजिटेटेड हर सो मच कि उन्होंने तुरंत ही जो है अपने आप को आत्मदाह कर लिया। शी प्रोड्यूस्ड फायर विद एंड शी गॉट बर्न। सो दैट वे इट वाज राइट टू गो टू द फादर्स हाउस, है ना, विदाउट बीइंग इनवाइटेड, बट इट वाज मोर राइट टू adhere to the advice of, है ना, the greatest of the personalities like Lord Shiva. Right versus more right, है ना? ध्रुव के भाई को एक यक्ष ने मार दिया था जब ध्रुव बड़े हो गए थे, तो उस समय इतना उनका दिमाग हिल गया कि उन्होंने पूछा कि हम यक्षों की पूरी जात को ही उखाड़ फेंकेंगे, और एकदम खतरनाक तरीके से यक्षों पे वो वार कर रहे थे, और यक्षों में भी त्राही बच गई थी। तो इट वाज राइट टू टेक और टू teach a learning lesson to the yakshas maybe, but it was more right to adhere with the principles of dharma. बाद में आके ब्रह्मा जी वगैरह ने उनको बताया कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, तुम्हारे एक के बदले तो पूरी रेस को ही खत्म कर दोगे क्या? On the instruction of Brahma, then, है ना, he stopped himself. Correct. So many times what we think is right may not be absolutely right. ये अगर एक लर्निंग लेसन आप आज की क्लास से ले गए तो आपका आपने अपना बहुत फायदा कर दिया। कौन सा लर्निंग लेसन? जब भी आप जो भी सोचते हैं उसको हमको क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि what we may be considered is maybe right also, but there may be something which is more right than what we are thinking, है ना? इस जन्माष्टमी के दिन हमारे मंदिर में कितने सारे बाहर से लोग आते हैं, नॉर्मल लोग भी मंगल आरती के समय आते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है, पूरा टेंपल हॉल में 500 लोग आ जाते हैं। तो कोई भक्त का सजेशन दे रहे हैं कि हमारे मंदिर में जो सबसे सीनियर डिवोटी हैं उनको कीर्तन करना चाहिए, है ना? तो इट इज राइट, सीनियर डिवोटी शुड लीड करते हैं, बट व्हाट इफ ही डजंट नो हाउ टू सिंग प्रॉपर्ली? Krishna will always appreciate his kirtan, but what about the other fellows who only come once in a year for Janmashtami morning to attend Mangal Aarti on Janmashtami day? They should get a better experience, na?
तो सीनियरिटी में से भी आप देख सकते हैं कौन ऐसा सीनियर जो कि सीनियर भी और गाता भी अच्छा, तो इट कैन बी अ विन-विन सिचुएशन। करेक्ट। हो सकता है कि एक बहुत ही जूनियर भक्त हो जो बहुत अच्छा गाता हो, ठीक है, उसको अगर आपको नहीं लेना है तो सीनियरिटी में से कोई एक लैडर पे आकर के कोई एक भक्त हो जो अच्छा गाता हो और सीनियर भी हो, इट कैन बी अ विन-विन सिचुएशन। सो इट इज राइट to give kirtan to someone who doesn't know to sing, but he's senior. It is more right. Getting the point? So, it is right to put the mobile in recording, but it is more right to put in silent mode. तो हर जगह आपको राइट वर्जन मोर राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अपने वर्जन से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि बस जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब तो गलत। ऐसा नहीं सोच सकते आप। लेकिन ऑलवेज बी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेटर वर्जन। हम लोग जैसे मैनेजमेंट मीटिंग में बैठते हैं तो हम लोग यही चर्चा करते हैं, मेरा कुछ थॉट हो सकता है, हो सकता है मैं उस दृष्टिकोण से देख ही ना पाया उन चीजों को, जिस दृष्टिकोण से प्रेम भक्ति पूरे धीरगौर को देख रहे हैं। तो इसीलिए कलेक्टिव मैनेजमेंट में हम लोग जो है फॉल्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं और बेटर मॉड्यूल जो है वो सामने प्रस्तुत होता है। ऐसा it was right for Bhima just to adhere with the rules of fighting with Duryodhana, the last battle which happened between Bhima and Duryodhana. But अभी वो दुर्योधन पूरी बॉडी को लोअर पार्ट में छोड़कर वज्र का बनवा करके लाया, तो कितनी उसको घूसा और कुछ होता ही नहीं था छाती में। अल्टीमेटली उसका विनाश भी जरूरी था। अब भीम ने वो प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं इसकी जंघाओं को फाड़ के रहूंगा, तो ऐसी स्थिति में जंघाओं पे वार किया और उसको संहार किया, है ना। तो उससे बलराम ने भी अपोज किया कि भीम मैंने ही तुमको गदा युद्ध सिखाया है, और गदा युद्ध में बेसिक्स है कि आप जो है ये थाई के ऊपर, घुटनों के ऊपर आप जो है वार नहीं करोगे, तो कैसे तो मेरी बताई गई शिक्षा को तुम भूल गए करके। तो फिर वहां कृष्ण ने भी फिर इंटरफियर किया कि देखिए बलराम जी, आप तो अभी तक, है ना, आप सीधे 49th ओवर का मैच देख रहे हो। पिछले ओवर में क्या हुआ आपको तो मालूम ही नहीं, है ना, कितना कुछ ऊपर नीचे हुआ, किस प्रकार से अभिमन्यु का वध हुआ, दैट वाज आल्सो इन मॉरल, है ना। तो इन दैट वे बेटर यू डोंट इंटरफियर राइट नाउ देन कृष्णा हैंडल्ड द सिचुएशन। तो सो दैट वे इट वाज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, टू एस्टैब्लिश धर्म एंड टू किल दुर्योधन। तो सो लाइक दैट जो लोग स्क्रिप्चर्स को नहीं समझते हैं वो कहीं से भी छोटा सा पोर्शन लेकर के उसको अपवाद बनवा देते हैं या उसको ट्विस्ट कर देते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो दैट में आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बेकार है कि नहीं। कोई बच्चा अगर देखे झांक करके ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर ने चाकू निकाली, चाकू निकाली, बोले भैया लेटे थे शांति से, भैया को बेहोश किया था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फाड़ डाला, है ना। बच्चा तो यही सोचेगा ना कि आज तक सबसे बुरा व्यक्ति जो मैंने देखा है, जिसने मेरे भैया को सबसे ज्यादा कष्ट दिया, वो ही डॉक्टर है कि नहीं। So in that way, but he will not know that the doctor is requested to do that because he is treating the patient in that way, है कि नहीं, कोई सर्जरी वगैरह कर रहा है तो आधा अधूरी चीज देख करके आप कभी भी फुल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो इसीलिए कभी भी हम लोग मैनेजमेंट में एक व्यक्ति की बात सुनकर के कभी भी निष्कर्ष तक नहीं आती जब तक दूसरे व्यक्ति से चर्चा ना कर ले, क्योंकि ये अपना ट्रुथ बताएगा, फिर वो अपना ट्रुथ बताएगा, फिर दोनों का ट्रुथ सुनने के बाद हमको आपको समझ पाएंगे कि वास्तविकता में क्या ट्रुथ है। और जैसे मैं अगर 6 लिख दूं तो आपको तो 9 ही दिखेगा ना, और आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि 9 है और लड़ोगे मेरे से, है कि नहीं। तो दैट वे 6 is the truth of my part and 9 is the truth of your part. So that way we have to avoid communication gap and misunderstanding, है ना, between the long term relationship.
युधिष्ठिर को लग रहा था कि अश्वत्थामा जीवन में नहीं बोला, अभी कृष्ण बोल रहा है कि बोल दो अश्वत्थामा मारा के, कैसे बोल दे? So it was right to always adhere with truth, but it was more right to follow Krishna's advice. Correct? तो ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल देकर के मैंने एस्टैब्लिश तो कर ही दिया जो प्रिंसिपल मुझे एस्टैब्लिश करना था. That level 1 we should always aspire for morality, है ना? But morality is not the end of Krishna consciousness, because there are so many incidences where a person has to go above morality. कई बार लोग बोलते हैं कि आप ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों आए? It was right to serve your parents. Yeah, correct. I agree. है ना? But if the parents, if the basic needs of parents is taken care, and if I'm engaging in serving Krishna, that is more right. Correct. So in that way, we can understand. किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं. Yes, Prabhu. जी आपने बोला था कि बैराग इज बेटर देन भोग, तो कभी ना कभी तो अपन भी बैराग में करते हैं ना, कुछ छोड़ के आते हैं, तो भोग से बेटर कैसे हुआ? और एक और था कि बैराग और ऑस्टेरिटी में कुछ डिफरेंस है क्या? सेम डिफरेंस. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला था बैराग इज बेटर देन भोग, तो कभी कभी अपन देखते हैं कृष्णा कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई कुछ बैराग तो करते ही है, तो कैसे बेटर हुआ? तो इससे चल भोग कर सकते. बैराग और ऑस्टेरिटी में डिफरेंस क्या है? बैराग और ऑस्टेरिटी में क्या डिफरेंस है? बैराग में स्पीकिंग ऑफ ऑस्टेरिटी में Austerity means accepting inconveniences for the higher purpose. That is austerity. Renunciation means just to give up the things. Renunciation in Krishna consciousness means giving up the things for the satisfaction of Krishna. That is renunciation in Krishna consciousness. Renunciation without Krishna consciousness means कि व्यक्ति भूख हड़ताल पे चला गया पॉलिटिकल एजेंडा से, है ना? How renunciation is better than भोगा, क्योंकि भोग वृत्ति जो है ना वो हमको बांधती है बेसिकली, है ना? भोग वृत्ति के तहत व्यक्ति जो है बहुत पापमय कर्म में भी लिप्त होता है, क्योंकि भोग करने की इच्छा जो है वो फायर के समान और बढ़ जाती है. जैसे कोई व्यक्ति जो रिश्वत नहीं लेता और सोचता है चलो आज मैं थोड़ी सी रिश्वत ले लेता हूँ, 5,000 रुपए तो लिए रिश्वत में, पर जैसे वो 5,000 लेता है तो उसको एक टेस्ट मिलता है, फिर उसको 50,000 लेने की इच्छा हो जाती है, है ना? तो इस प्रकार से वो एक फिसल पट्टी की तरह है कि व्यक्ति जस्ट 1 फुट फिसलने के बाद भी नहीं सोच सकता कि मैं और नहीं फिसलूंगा फिर वो फिसलते ही चला जाता है. नशा भी इसी प्रकार से, कोई भी व्यक्ति चेन स्मोकर या ड्रग एडिक्ट बनने के हिसाब से पहली स्मोक या पहला पैक नहीं पीता, है ना? पर वो खींच ले जाती है उसको. तो वैसा है. तो इसीलिए भोग तो बहुत ज्यादा इंटेंगलिंग है. Renunciation is better why because a person is at least detaching himself from matter, क्योंकि living entity बहुत closely attached है. But better than renunciation is renunciation in Krishna consciousness. So that's our understanding is होगा त्यागा and then त्यागा in Krishna consciousness. और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ बताइए, पूछिए. पीछे. हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम. मेरा क्वेश्चन था कि वो माता कहती है कि केस में हम कैसे देख सकते हैं मोरालिटी और ट्रांसजेंडर. कैकेयी जी के केस में उन्होंने जस्ट सोचा कि हमारे बेटे का भला हो, हमारे भरत का भला हो, इस चक्कर में राम को वनवास भी भेज दिया और राज्याभिषेक भी कैंसिल करा दिया. But she couldn't, being a mother, she couldn't understand the heart of his son. कि मतलब जो भरत के लिए सबसे ज्यादा प्रिय चीज थी वही उन्होंने वनवास भेज दी, है ना? जैसे मंदिर से कोई महाप्रसाद लाकर किसी आपके घर में रखा हो तो आपकी मदर पूरा महाप्रसाद जो है वो, है ना, बाहर किसी को जानवर को खिला दे और आपके लिए जो है वो कुछ तो उल्टा पुल्टा चीज होटल से ऑर्डर करके मंगा ले जो आप नहीं खाते हो. तो being a mother also she couldn't understand the heart of his son Bharat. The
thing for Bharat was to serve Lord Ramchandra, but the object of his Bharat's worship was sent to वनवास for 14 years और उनको राज्य से भी राज्याभिषेक भी कैंसिल करा दिया. So she understood, Kaki understood later on what the big mistake she committed, but it was too late. It was too late. So that was basically she could understand. She wanted to please Bharat, but she couldn't understand the way of pleasing is very bad. ऐसा. इवन अभी भी पेरेंट्स ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं देख पाते कि वास्तविकता में बच्चे के लिए अच्छा क्या है, और वो अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस से बच्चों की लाइफ डिजाइन करने का प्रयास करते हैं. इसी चक्कर में कितने बार बच्चे सुसाइड भी कमिट करते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर. उनको लग रहा है कि हम तो लड़कियों को कलेक्टर बना कर ही छोड़ेंगे, लड़कियों का तो क्लर्क बनने लायक भी नहीं. तो प्रेशर में जाता है, सीधा साधा रहता है, तो सोचता है कि यार इनसे कौन पंगा ले, इससे अच्छा पनी जो है वो शरीर को त्याग देते हैं. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है. ओके, आपने हेल्प किया था, माइक दे दीजिए. प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, जैसे आपने भ्रष्टाचार के बारे में बताया, तो जैसे मान लीजिए बाई कृष्णास देश अगर हम किसी कोई अगर मतलब किसी गवर्नमेंट लाइन में चले जाते, मान लीजिए करेक्टर कोई IAS ऐसा, तो मतलब भ्रष्टाचार तो प्रभु जी वहाँ है भी, तो अगर हम क्या मतलब जैसे भ्रष्टाचार में भी हो सकता है अवॉइड ना कर सकें या कुछ ऐसा, तो उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार लेना चाहिए या उसे अपने कृष्णा कॉन्शियस में मतलब लगा देना चाहिए उस पे सब वो, या कैसे? यह बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. एक्चुअली इसमें भी यूपीएससी कोचिंग क्लासेस में अलग अलग लेवल्स बताते हैं. क्या होता है कि एक तो ऐसा होता है कि मतलब ऑटोमेटिक मोड में जैसे आपको ऑक्सीजन छानने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, करेक्ट. तो इस प्रकार से सिस्टम इस प्रकार से कि कोई भी काम होता है तो नेचुरली सबके टेबल्स में पैसा आता है. उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना. तो ठीक है, अगर आप उसको विरोध करोगे तो बाकी लोग भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि इतना बड़ा भैया ईमानदार आदमी हमको पैसे इतना फंसा दे. तो व्हाट आई ऑन द प्रैक्टिकल लेवल सजेस्ट कि दैट मनी कैन बी यूज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, बट वी शुड नेवर identify illegal means to get money and to engage that money in Krishna consciousness. क्योंकि इसके दो कारण हैं. पहली चीज तो क्या है कि आप उस प्रोसेस में पकड़े जाओगे तो यहीं के लॉज आपको पकड़ लेंगे, है ना. और दूसरी चीज है कि कृष्णा इज नॉट इन सो मच ऑफ नीड ऑफ इलीगल मनी, करेक्ट. बाय एंगेजिंग मनी वी गेट प्यूरिफाइड बिकॉज वी आर एंगेजिंग कृष्णा's resources in Krishna's service. But so we should not break the general rules of morality going out of the way. Sometimes we have to break the rules because we don't have any other option. जैसे हम लोग भी मंदिर में ब्लैक में हमको कुछ सिलेंडर लेना पड़ता है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है जितनी गवर्नमेंट सप्लाई करती है ना. कई बार हमको टिकट्स बुक कराने रहते तो हमको एजेंट को पैसा देना पड़ता है, है कि नहीं. तो उसको तो ऊपरी कमाई दे रहे हैं ना, तो हम 200 रुपये दे रहे हैं करके, है कि नहीं. कई बार हमारे कोई गाड़ी कोई फंस जाती, कुछ कहीं हो जाता तो हमको भी कई बार ऊपरी पैसा देना पड़ जाता है चीजों को छुड़ाने के लिए. सो इट्स नॉट लाइक दिस इज अ लाइक टू डू एक्टिविटी, बट वी आर लिविंग इन दिस imperfect world where we also have to go and we also have to continue. So sometimes out of need we have to accept some illegal means as well. But our default consciousness should be we will try to follow the principles of morality as much as possible, है ना. देखिए जैसे गलती से कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला के टमाटर मिला के खा भी लेते हैं, है ना, क्योंकि वन ऑफ इवेंट था. ऐसा नहीं कि मतलब कल तो आपने खाई थी उस प्रकार से तो हम रोज ही ज्यादा नमक डालेंगे, है ना. कभी रोटी जल भी जाती है और आपके पास टाइम कम रहता है, आप जली रोटी खाकर ही चले जाते हो ऑफिस के, मतलब तो रोज ही रोटी जलाएंगे. So there's an exception and there's a rule. So many times there will be situations which may demand exception, है कि नहीं. But in general we should be motivated to follow the rules, है ना. So if you are in some government organization where but naturally some corrupted income is coming to our table
and if you object, then we become highlighted. है ना? So that way, better not to get highlighted, but to engage the Lakshmi in Krishna service. But don't go out of the way to earn illegal money for feeding Krishna. That is understanding. ऐसा होता है और कई बार फंसते भी हैं लोग बात फिर। अच्छा, बहुत जगह क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है किसी ऊपर वाले को पैसा खिलाने के लिए भी कुछ पैसा रखना पड़े, नहीं तो आपको उल्टी पुल्टी जगह ट्रांसफर करा देगा, तो आपकी डिजायर की कैटेगरी नहीं बल्कि नीड की कैटेगरी में आएगा फिर, बिकॉज यू वांट टू लिव इन उज्जैन, बिकॉज उज्जैन हैज इट्स कॉल उज्जैन, करेक्ट? सो यू वांट टू कंटिन्यू योर भक्ति, तो हो सकता है थोड़ा पैसा आपको ऊपर वाले को भी खिलाना पड़े जस्ट टू बी हियर. So we have to apply the laws, but with our basic understanding of concept that at our core we are desiring Krishna consciousness, plus we have to adjust with the functioning of this material world, which is not always very bright in nature. So with this understanding, you थोड़ा बहुत आप गड़बड़ करेंगे, that will be adjusted, है ना? ऐसा है ना? कोई बोलता है हमको, जब आप लोग जब बाहर जाते हो तो क्या करते हो, प्रसाद का क्या करते हो? हम कहते हैं प्रयास करते हैं कहीं से प्रसाद मिल जाए, है ना? किसी फोन लगाते कहाँ से ट्रेन निकल रही, कहाँ से प्रसाद मिल सकता है नहीं? फाइनली कुछ ही नहीं मिल रहा है, बहुत भूख लग रही, कुछ ही नहीं, तो फिर ठीक है, जो भी वैष्णव ढाबा कुछ जैन रेस्टोरेंट आता है वहां से फिर ऑर्डर करते हैं जहाँ पे प्याज लहसुन से नहीं बनता, कुछ तो करना पड़ेगा ना. So that way there are higher dharma, then there's a different stages of dharma. तो जितना हम हायर धर्म ऑप्ट करेंगे उतना हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, है ना? सिचुएशन नेवर गोज ऑन द आइडियल प्लेटफॉर्म, but at the same time you always aim for the higher one. You always aim for the higher one. Don't go to zero because you are not able to do the highest, है ना? हाईएस्ट नहीं कर पाते तो बेस्ट नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट कीजिए, थर्ड बेस्ट कीजिए, फोर्थ बेस्ट कीजिए. कई बार लोग लगता है बेस्ट नहीं कर सकते तो जीरो पे आ जाओ. दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग. ओके, टाइम हमारा 5 मिनट बाकी है अभी. मेरा एक क्वेश्चन. हाँ जी. आपने से बताया कि हमें हमेशा ओवर राइट को राइट से चूज करना चाहिए, बट ये हमें बहुत टाइम ऐसा होता है रिजल्ट के बाद पता चलता है कि हमें यहाँ पे राइट ज्यादा सही था या ओवर राइट ज्यादा सही था. एट दैट मोमेंट हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हम ये चीज करें या ये चीज करें, क्योंकि दोनों ही सही हैं. जैसे आपने एग्जांपल लिया था दुर्योधन वाला, कि जो आपने बोला कि बलराम जी ने 49 ओवर का ही मैच देखा इसलिए सो गए थे, बट अगर उस पॉइंट पे भीम के मन में ये भी तो हो सकता है ना कि उसने दुर्योधन ने रूल तोड़ा तो मैं भी तोड़ दूं, तो वो भी गलत है, उसमें और दुर्योधन में फर्क नहीं बच जाएगा. पर फिर ये भी है कि ओवरराइट ये था कि उसको रूल तोड़ना था, तो एट दैट मोमेंट कैसे डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, इस इंसिडेंस की बात करें तो इसमें क्या कृष्ण ने बोला था कि मारो इधर. इस पर्टिकुलर इंसिडेंस की बात करना, कंसेप्ट पे भी आऊंगा. इस पर्टिकुलर स्त्री बात में तो कृष्ण ने खुद ही बोला था कि अभी हाँ मारो, तो जाके भीम को क्लिक भी किया था कि हाँ मारने का, है ना? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म इज व्हाट व्हिच, है ना, द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड सेज. बट हमारी सिचुएशन में तो कृष्ण हमको इस प्रकार से इंडिकेट नहीं किया, हमको कैसे समझ में आएगा, हमारी ट्यूबलाइट कैसे लगेगी? तो ऐसी स्थिति में हम प्रयास करते हैं पहले तो चीजों को गुरु साधु शास्त्र से देखने का प्रयास करते हैं, है ना? और साथ ही साथ में कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट जो कि इन जनरल हमारी डिसीजन मेकिंग को रिफाइन करते हैं या हमारी मदद करते हैं अच्छी डिसीजन मेकिंग में, जो खुद अच्छी अंडरस्टैंडिंग में है, जो खुद नाप तोल करके बात करते हैं, है ना? कुछ होता है कि हवा में ही छोड़ दिया कुछ होता है कि बहुत नाप तोल करके बात करते हैं. तो इस प्रकार से हम एडवाइस ले सकते हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट के कितने लॉयर्स रहते हैं जो कि सेकंड्स का चार्ज करते हैं आपको, है ना, कि आपने 100 सेकंड में उनके साथ मीटिंग की तो ठीक है 10,000 का 10,000 हुआ, ऐसा इतने प्रिसाइज रहते हैं बिकॉज टाइम इज सो इम्पोर्टेंट. बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स से आपका एक एक विजिट का 5-5 10,000 में फीस चार्ज कर देंगे आपको, मिलोगे आप उससे 5 ही मिनट, पर एंट्री फीस है 10,000. तो दे आर कन्वर्टिंग देयर टाइम इनटू मनी and they have earned that kind of credibility by their accuracy in decision making. भाई सलाह तो कोई भी लॉयर दे देगा, पर वो जो सुप्रीम वो जो लॉयर है जो इतना चार्ज कर रहा है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहेगी, जो सलाह देना होगा बड़े पक्की होगी आपकी थी.
वो डॉक्टर तो हजारों डॉक्टर हैं आपके, पर उस डॉक्टर को क्यों 10,000 रुपये चार्ज करे? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, जो वो बताएगा वही सही है. So in that way, we have very good spiritualists who are very practical also in nature. So जिस spiritual से हमारी माइंड की ट्यूनिंग सेट होती है, जो कि हमको वैल्यूएबल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं जब हम हमारे जीवन लाइफ की प्रैक्टिकल इक्वेशंस को हम फेस करते हैं. तो ऐसा, और जितना हमारे अंदर मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेगा उतनी हमारी खुद की एक्यूरेसी बढ़ेगी. ऐसा आपको मालूम है, जो नीट में या जो एग्जाम तैयारी करते हैं, आप लोग भी तैयारी क्या हो, इसमें मिस्टेक्स का रजिस्टर बनाने के लिए बोलते हैं, है ना. जो भी आप अगर आप कोई पर्टिकुलर सिली मिस्टेक्स करते हो तो वो रजिस्टर पे आप देख लो कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो, ताकि उससे आप मेन एग्जाम में सेम मिस्टेक ना कमिट कर पाओ, है ना. तो मिस्टेक्स रजिस्टर होता है. इस प्रकार से हमारे लाइफ में भी एक मिस्टेक्स रजिस्टर होना चाहिए. जो गलतियां हम करते हैं तो उसको हमको लिखते आना चाहिए, ताकि हम उस कैटेगरी की मिस्टेक से अपने आप को ऊपर उठा सकें. जिससे भूलने भालने की आदत ज्यादातर लोगों की रहती है ना, भूल गए थे. तो वी शुड राइट इट डाउन, दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड ऑलवेज राइट. ठीक है, हो गया 5:15. और किसी का सवाल हो तो बाद में पूछते हैं. बात की गौर करवाएंगे. टोटल 45 से 50 मिनट्स का ही हमारा सेशन था, है ना, पर कंप्लीट से लगा ना. ठीक है.